हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। किसका होगा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड इन नेचर होगा। सो देखो इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में बात की। हमने पता लगा लिया कि जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो बॉडी के सोमैटिक सेल से बनी हुई होती है। सो उसमें पाए जाते हैं कौन? ऑटोसोमल। तो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड नेचर होते हैं। कैसे? जो कितने पेयर में होते हैं? पूरे 23 पेयर में होते हैं। देखो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है? इट इज डिवाइडेड इनटू, इट इज डिवाइडेड इनटू, इट इज डिवाइडेड इनटू कितने में? 22। जो एक पेयर होती है वो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो। एंड जो एक पेयर जो होती है, वन पेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? हम एलोसोम, या उसको ही बोलते हैं हम वन पेयर जो होती है हमारी, उसको जो 22 पेयर्स में होता है हम क्या बोलते हैं? एलो। सो देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है? हमने अगर बात की सेक्स क्रोमोसोम की, हमने इसका पहले ही देखा करते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जो सेक्स से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स है बॉडी में, अगर ऑटोसोमल की बात की जाए, अगर ऑटोसोम की बात की जाए तो ऐसे ऐसे जीन्स होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि क्या करेंगे हमारे बॉडी में, उसके सेक्स के अलावा जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, क्या बोला? सेक्स के अलावा, सेक्स के अलावा अगर जो भी हमारे बॉडी में कैरेक्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक हेयर, स्किन, जो भी ऐसे कुछ भी, कोई भी जीन्स, कोई भी जीन्स अगर जिसका अगर ट्रांसफर करना है तो वो कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? कंट्रोल टेंडेंसी, कंट्रोल टेंडेंसी other than X6 chromosome. 6 जो सेक्स 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 कैरेक्टर के अलावा, सेक्स कैरेक्टर के अलावा जो और बॉडी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर करने का काम, सेक्स कैरेक्टर्स के अलावा जो हमारे बॉडी में अदर कुछ भी जो जेनेटिक ट्रेट्स या कोई भी अगर कैरेक्टर्स होता है उसको ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का काम जो क्रोमोसोम करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? और फिर उसका नेचर कैसे होता है? 2n यानी कि डिप्लॉइड इन नेचर होता है। अगर इसके डिवाइडेशन 23 की डिवाइडेशन की अगर बात की जाए तो क्या होता है? 22 पेयर में ऑटोसोम होता है बोलते हैं। अगर ऑटोसोम की बात की जाए तो उसका क्या फंक्शंस होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो क्या करता है? कंट्रोल के अलावा, सेक्स ट्रेट्स के अलावा जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं उसको क्या करने का? ट्रांसफर करने का काम इन F1 जनरेशन। सो कौन से क्रोमोसोम करते? तो वो करते हैं ऑटोसोम। कौन करते हैं? ऑटोसोम। इतना समझ में आया? हाँ सर। चलो देखो, हमने मान लिया कि अब एक
किससे लिंक थे, हमारे पेरेंट के क्रोमोसोम थे। वो क्या करेंगे, जब पेरेंट का क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो किस में आ जाएंगे, ऑफस्प्रिंग में। क्या पिताजी के पास थे या माताजी के पास थे, वो क्या होंगे, इनहेरिट होंगे। क्या होंगे, इनहेरिट होंगे। सो इसी टर्म को हम क्या बोलेंगे, इनहेरिट ऑटोसोमल, या उसको ही क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। जो एक इसके पास थे, पिताजी के पास थे, इसके पास थे, पिताजी के पास होंगे, उनके ऑफस्प्रिंग में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे, उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, जो कि क्या होंगे, अलावा जो कोई और भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में, सो उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं, तो करते हैं ऑटोसोमल या ऑटोसोमल क्रोमोसोम करते हैं। सो उसी टर्म को हम पेरेंट्स से या पेरेंट्स से ट्रांसफर हमारे ऑफस्प्रिंग में होंगे, उस टर्म को हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। इसमें भी टू टर्म्स होती है। कोई कोई जो जीन्स होते हैं, मीन्स क्या होता है, आज नहीं आ रहा। जो F1 जनरेशन में दिखाई देता। हाँ, जो कैरेक्टर F1 देखो जनरेशन में शो करता है। हमने सीधा सीधा एक वर्ड बोला था, हाईलाइट। क्या बोला था, हाईलाइट। जो क्या डायरेक्ट क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। हाँ मैं आया, मैं आया, प्रेजेंट सर। क्या बोलेगा वो, प्रेजेंट सर बोलेगा। सो उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि वो हाईलाइट होता है, हमको दिखता है। हाईलाइट जो कि क्या नहीं होगा, भीड़ में दब जाएगा। भीड़ में दब जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो डोमिनेंट हो जाएंगे, तो उसमें क्या कर जाएगा, वो अकेला ही होता है, तो क्या होता है, दब जाएगा। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर जो क्या होंगे, इनहेरिट होंगे। तो एक तो होंगे वो डोमिनेंट होंगे, और एक तो होंगे वो कैसे होंगे, कैरेक्टर जो कैसे होंगे, ट्रेड्स को या उस कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे डोमिनेंट। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमको दिखते नहीं, इनके सारे जिन की या कैरेक्टर्स की भीड़ थी, उसमें क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो उसको इनमें से कुछ जो है, जो हमें फिजिकली दिखते हैं, फिजिकली दिखते, कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है जो आउटर, अगर हमारे फिजिकल की बात की जाए, आउटर फिजिकल, आउटर स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम अपने आंखों से देख सकते, अपने आंखों से देख सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल। फिजिकल जो हम फिजिकली या जो हम देख नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली बोलते हैं। सो कुछ कुछ जो होते हैं वो फिजिकली होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं वो जेनेटिकली होते हैं। So, देखो जो डोमिनेंट ट्रेड होते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो आपके बुक में एग्जांपल दी, विडोज स्पीक, विडोज स्पीक, विडोज 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 स्पीक। एंड सेकंड आपका है हंटिंगटन। देखो, अगर डोमिनेंट ट्रेड की बात की जाए तो एक कोई ऐसे होते हैं जो फिजिकली होते हैं, जो हम देख भी सकते हैं, और जो हंटिंगटन डिसीज यानी कि जो कैसे होते हैं, जीनोटिपिकली भी होते हैं। सो मुझे बता, इन दोनों एग्जांपल में से हम कौन सा देख सकते हैं,
विडोस्टी। हाँ, कौन सा देख सकते हैं? विडोस्टी। बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। देखो, अगर रिसेसिव की बात की जाए तो इसमें होता है फिनिल कीटोनेरिया। फिनिल फिनिल कीटोनेरिया कीटोनेरिया सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस। एंड जो हमारा डेली वाला है देखो, हमने एग्जांपल लिख लिए जो हमारे डोमिनेंट थे, जो हमको देख कुछ ऐसे जो होते हैं हम देख सकते फिजिकली, एंड कुछ ऐसे होते हैं उसको हम क्या देख नहीं सकते जो देखो, वीडियो स्पीक की अगर बात की जाए, एक ऐसा कैरेक्टर है फिजिकल जिसे हम देख सकते। आप अपने मिरर में जाके देख, आपको देखने में आ जाएगा। देखो, मुझे भी है, अगर देखता है तो देखो ये वाला ऐसा, इसको हम बोलेंगे। अगर मान लो एक कोई इंसान है, इसमें क्या होता है, जो उसकी हेयर की लाइन होती है, जो कौन से शेप में आ जाती है? वी शेप में आ जाती है। ऐसा वी बनता है इसमें वी बनता है। और कोई कोई हेयर होता है उसका स्ट्रेट होता है, ऐसा स्ट्रेट होता है जो हेयर की लाइन होती है, उसको हम बोलेंगे वीडियो। जिसमें आपको वी शेप का दिखाई देता है उसको हम बोलेंगे वीडियो स्पीक। एंड जिसमें आपको देखो, हमने क्या बोला? वीडियो स्पीक की अगर बात की जाए, ए जनरली दोनों में देता है। जो क्या होगा, जो हमारा हेयर का लाइन होता है जो वी शेप में आ जाता है उसको हम बोलेंगे वीडियो पिक। क्या बोलेंगे? वीडियो स्पीक बोलेंगे। और जिसमें अगर ऐसा स्ट्रेट दिखाई देता है, ऐसा वी शेप का नहीं दिखाई देता है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट हेयर लाइन। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट हेयर लाइन बोलेंगे। सो ऐसे एग्जांपल थे हमारे वीडियो पिक के। आगे जब हम इसके क्या पढ़ेंगे, जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव के जो एग्जांपल दिए हुए, उसमें आपको एक वीडियो पिक का दिया है। और डोमिनेंट रिसेसिव की अगर बात की जाए तो उसमें आपको फिनाइल कीटोनेरिया का दिया है, कीटोनेरिया का दिया। सो अभी उसको जनरल देखते हैं, बाद में उसका डिग्री देखते हैं। देखो, अगर बात की जाए हंटिंगटन डिसीज, कौन सा डिसीज था हमारा? हंटिंगटन डिसीज एक डिसीज होता है। क्या होता है? डिसीज होता है। आपका इसके बारे में आपको दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको समझ में। देखो, क्या होता है, हंटिंगटन डिसीज जो होता है वो हमारे जो ब्रेन के जो नर्व सेल होते हैं, क्या होते हैं? नर्व सेल होते हैं, उसको डैमेज करता है। क्या करता है? ब्रेन में जो नर्व सेल होते हैं उसमें उसको डैमेज करता है। सो कोई कोई स्टेज में या कोई कोई सिचुएशन में ऐसा होता है, अगर जिसमें ये डिसीज पाया जाता है तो उसका थोड़ा सा ब्रेन का भी ब्रेकडाउन कर देता है, ब्रेन का ब्रेकडाउन कर देता है। सो इस टाइप का जो डिसीज होता है उसको हम बोलते हैं हंटिंगटन डिसीज। क्या बोलते हैं? हंटिंगटन डिसीज बोलते हैं। क्या करता है, किससे किससे होता है? हमारे जो न्यूरॉन सेल्स होता है, नर्व सेल होते हैं, क्या होते हैं? नर्व सेल होते हैं हमारे, उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है। और कोई कोई सिवियर कंडीशन में अगर वो चला जाए तो उसमें क्या कर देता है, हमारा जो ब्रेन होता है उसको थोड़ा ब्रेक डाउन भी कर देता है। क्या कर देता है? ब्रेक डाउन या थोड़ा सा काट भी देता है। ऐसा ही डिसीज होता है। ये दोनों समझ में आ गए? हाँ सर। हाँ। चलो, अगर बात की जाए फिनिल कीटोनुरिया, सिस्टिक फाइबर एंड सिकल सेल एनीमिया। देखो, अगर जनरली ये तो आपको पता नहीं होंगे, लेकिन इसके बारे में अगर बात की जाए, बताओ ये क्या हम देख सकते हैं? इसको देख सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। देख देख नहीं सकते। लेकिन जब आप टेस्टिंग वगैरह कुछ करते हो तो आपके बॉडी में दिखाई देता है। जब जिसमें होगा तो उसमें आप जब हाँ। टेस्टिंग करते हो, ब्लड
टेस्टिंग वगैरह करते हो तब आपको ये दिखाई देता है। देखो जो क्या था, जो डोमिनेंट ट्रेट थे हम डायरेक्टली देख सकते थे, कुछ जीनोटिपिकली एंड कुछ फिनोटिपिकली होते हैं। सो ये भी कैसे होता है, रिसेसिव आ जाता है लेकिन हमको दिखता नहीं, आ जाता है लेकिन हमको दिखता नहीं, क्योंकि इतने सारे सेल्स में, इतने सारे जीन्स में क्या हो जाता है, चुप जाता है। क्या हो जाता है, चुप जाता है। सो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया। जो क्या होगा, हम जब टेस्टिंग वगैरह करते हैं तब जाके क्या होता है इसमें, वो हमको दिखाई देता है। देखो फिनिल कीटोनेरिया, फिनाइल कीटोनेरिया, ये भी एक डिसीज होता है। क्या होता है, एक ये भी क्या होता है, एक डिसीज होता है जो आपको कहां पर अफेक्ट करता है, बताइए आपको इसके बारे में, बोलो, पता है इसके बारे में, यस या नो? यस नहीं यस, सर। चलो नहीं पता है तो मैं बोल देता हूँ। जो फिनाइल कीटोनेरिया है वो हमारे, अभी रुक जाओ, फिनाइल कीटोनेरिया है जो हमारे, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा ब्रेन है, जिसपे क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसको जाके अफेक्ट करता है। क्या करता है, उसको जाके अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में फिनिल अलाइन, फिनिल लाइन ऐसा एक कुछ तो एंजाइम्स होता है, अब उसका हम पूरा डीपली प्रोसेस हम आगे देखेंगे। एक एंजाइम होता है, अगर जो एंजाइम होता है उसका कन्वर्शन किस में हो जाता है, टायरिन में हो जाता है। किस में हो जाता है, टायरिन में हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में अगर वो एंजाइम नहीं बना, हमारे बॉडी में वो अगर एंजाइम नहीं बना, तो आपके बॉडी में इसका इसका कॉजिंग हो जाता है, इसका कॉजिंग हो जाता है, जो क्या करेगा, हमारे स्पाइनल कार्ड को या सेरिब्रोस्पाइनल, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल जो होता है उसको जाके अफेक्ट करता है। और क्या करता है, ये हमारे ब्लड में भी मिक्स हो जाता है। ब्रेन किसके को साथ, डैमेज करता। किसके साथ ब्लड में मिक्स हो जाता है, किसके साथ, तो वो होता है यूरिन के साथ। किसके साथ मिक्स हो जाता है, यूरिन के साथ। सो हमारे उसके उससे ही बहुत सारे यूरिन के भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। सो ऐसा है हमारा फिनिल कीटोनेरिया। उसका उसका हमको एग्जांपल देखना है, उसका हमको एग्जांपल देखना है। एक एग्जांपल दिया है आपका डोमिनेंट ट्रेट का, और एक एग्जांपल दिया है आपका फिनाइल कीटोनेरिया। क्या दिया है, फिनाइल कीटोनेरिया का। चलो अब बात करते हैं सिस्टिक फाइबर। इसका नहीं दिया है लेकिन थोड़ा मैं आपको जनरल, जैसे मैंने हंटिंगटन डिसीज के बारे में बता दिया तो इसका भी बोल देता हूँ मैं। जो सिस्टिक फाइबर है, क्या है, सिस्टिक फाइबर फाइबर है, ये भी एक डिसीज है। क्या है, एक डिसीज है जो हमारे स्टमक के जो फाइबर्स लाइक जो सेल्स होते हैं, हमारे स्टमक में फाइबर्स लाइक सेल होते हैं, उसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है। अगर आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, उसमें अगर ऐसे आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, देखो देखा है क्या कैसा स्ट्रक्चर, हाँ सर। देखो आपने एक पढ़ा होगा कि जिससे हम ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी करते हैं, ऐसा कुछ तो होता है। देखो जाने दो, वो बात की बात है, लेकिन ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इसमें जाके क्या कर देता है, वो ट्यूमर फॉर्म कर देता है। पेट में जाके वो क्या कर देता है, ट्यूमर फॉर्म कर देता है, जिसको हम बोल सकते हैं अल्सर लाइक। यानी अल्सर, आपको अल्सर पता है, आपको नाम सुना है अल्सर का? हाँ हाँ। हाँ, जो जो अल्सर लाइक जो ट्यूमर होता है वो कौन फॉर्म कर देता है, सिस्टिक फाइबर्स। किससे होता है, सिस्टिक फाइबर्स होता है। चलो सब बता दिया। सिकल सेल तो आपको पता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा आरबीसी होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीसी के सेल को श्रिंक कर लेते हैं। श्रिंक यानी चंद्रकोर आकार के, मून के जो, मून की जो छटा होती है उसके आकार का वो कर देता है। तो इसको बोलेंगे श्रिंक कर लेता है। क्या कर लेता है, वो श्रिंक कर लेता है। चलो इतना समझ में आया। जो डोमिनेंट होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं, रिसेसिव होते हैं, समझ में आया क्या एग्जांपल? हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो, उसके बाद हम एक एक जैसे एग्जांपल दिए, डोमिनेंट में एक विडोस्पिक का दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, रिसेसिव में फिनाइल कीटोनुरिया का दिया हुआ है।
तो उसको हम कवर कर देते। विडोपिक, क्या बोलेंगे? विडोपिक। देखो विडोपिक किसमें दिखा है? ये क्या होता है? प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट वी शेप, वी शेप हेयरलाइन क्या होती है? इट इज अ वी शेप प्रोमिनेंट हेयरलाइन, जो किसी में पाई जाती है। प्रोमिनेंट मींस क्या, उसको हम बोल सकते हैं जो किसी में पाई जाती है या न पाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोमिनेंट वी शेप हेयरलाइन। कैसे होती है? प्रोमिनेंट एक वी शेप हेयरलाइन का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलेंगे विडोस्पी। एक ऐसा है, एक ऐसा है, क्योंकि किससे आता है? कौन से सेल से आता है या कौन से क्रोमोसोम से आता है? तो आता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम से। कौन से आता है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम से। तो इसको हम बोलेंगे, क्या है वो? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। वो कैसे होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन होता है, क्योंकि उसको हम देख भी सकते हैं, जो कि फिजिकली देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? फिजिकली देख सकते हैं। इसका कोई भी ये डिसीज लाइक नहीं है, ये डिसीज लाइक नहीं है इसके होने से कुछ हमको इफेक्ट पड़ता है या नहीं होने से कुछ इफेक्ट पड़ता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फिनोटाइपिकली जो शो कुछ शो होता है उसको दिखाने के लिए इसका काम होता है। अगर साइंटिफिकली नहीं है, साइंटिफिकली नहीं है, ऐसे माना जाता है। थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, तो आपको बता देता हूं मैं। जिसमें वी शेप का हेयरलाइन स्ट्रक्चर होता है, वी शेप का हेयरलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसको माना जाता है। 100% श्योर नहीं हूं मैं तो सर आपने बोला था, लेकिन मैं तो बुद्धू हूं, लेकिन मैं तो बुद्धू, ऐसे नहीं, मैंने नहीं कहा, जस्ट मैं कहीं तो पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है देखो, जिसमें हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। ऐसा मानना होता है कि जिसमें वी शेप का हेयरलाइन स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलेंगे इंटेलिजेंट। उसका जो इंटेलिजेंस जो पावर होता है वो स्ट्रांग होता है। वो क्या होता है? स्पीक किया अगर नॉन वीडियो स्पीक, जिसको वी शेप का हेयरलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता, जो कैसे होते हैं, जो कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं फिजिकली, एक्टिव होते हैं फिजिकली। कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं फिजिकली। कैसे? हम कोई भी अगर उनको कहे, कोई भी अगर उनको काम दिया जाए तो झटक से कर लेते या फटाक से कर लेते। क्या कर लेते? वो फटाक से कर लेते। उसकी जो एक्टिंग का, जो एक्टिंग का कीड़ा होता है, क्या बोल सकते हैं उसको हम? एक्टिंग का कीड़ा जो होता है उनके नस नस में भरा हुआ होता है। कैसे? उनके नस नस में भरा हुआ होता है। तो उसको हम, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कहीं तो पढ़ा नहीं, सर आपने ऐसे बोला था, ऐसे नहीं। जो एक्टिव फिजिकली एक्टिव होते हैं और जो उनका एक्टिंग जो एक्टिंग का जो कीड़ा होता है वो उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होता है। क्या होता है? कूट कूट के भरा होता है। चलो, जस्ट ऐसे ही बोला था मैंने। चलो, ए प्रोमिनेंट वी शेप हेयरलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं विडोस्टिक, जो कहाँ से आता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन से आता है। ऑटोसोमल ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन से आता है। जो विडोस्पिक होता है, विडोस्पिक होता है, एक तो होमो, क्या होता है? होमो जाइगस होता है, होमोजाइगस होता है, या वो कैसे होता है? हेट्रोजाइगस होता है। एक तो होमोजाइगस होता है, या कैसे होता है वो? हेट्रोजाइगस होता है। यू नो होमोजाइगस आपको पता है, जिसमें क्या होंगे, जो उसके जीन से ट्रेड्स होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखो, मैंने अगर इसको कहा कैपिटल डब्ल्यू, विडो है तो कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू, विडो स्पीक के जो कैरेक्टर्स को शो करता है उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। अगर हेट्रोजाइगस की बात की जाए तो एक होगा कैपिटल डब्ल्यू एंड दूसरा होगा स्मॉल डब्ल्यू। क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। जो हमने क्या किस में पढ़ा था? मोनोहाइब्रिड क्रास में पढ़ा था। क्या था? हमको क्या मिले थे? कुछ होमोजाइगस कंडीशन मिली थी,
कुछ हेट्रोजाइगस कंडीशन भी मिली थी, जहां पर कैपिटल टी भी आया था, स्मॉल टी भी आया था, लेकिन उसको हमने होमोजाइगस बोला था, होमोलॉगस बोला था। और जो हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको हमने बोला था हेट्रोजाइगस बोला था। सो ऐसे ही कुछ जो टर्म्स होते हैं इसमें भी पाए जाते हैं। एक तो होगा होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। अगर दोनों भी है, अगर हेट्रोजाइगस भी है तो उसमें क्या पाया जाता है, विडोस्पिक पाया जाता है। अगर हेट्रोजाइगस भी है तो उसमें क्या पाया जाता है, विडोपिक पाया जाता है। एक कैसे ट्रेट हुए हमारे, डोमिनेंट हुए। कैसे हुए, डोमिनेंट ट्रेट। अगर बात की जाए होमोजाइगस रिसेसिव की, अगर बात की जाए होमोजाइगस रिसेसिव की, तो उसमें कैसे होंगे उसके फिनोटाइपिक जीन्स कैसे होंगे, स्मॉल डब्ल्यू होंगे। क्या होंगे, स्मॉल डब्ल्यू। तो जिसमें क्या नहीं शो होगा, इसमें क्या शो होगा, स्ट्रेट हेयर लाइन। क्या दिखेगा आपको, जिसमें कैरेक्टर्स आए लेकिन उसमें दिखे नहीं। सो कैसा होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा, जिसमें क्या दिखेगा, क्या उसका हम फिजिकली क्या देख सकते हैं, स्ट्रेट हेयर लाइन। कैसे दिखेगा उसमें, जो वीडियोस पे दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, उसमें क्या दिखेगा, स्ट्रेट हेयर लाइन। क्या दिखेगा, स्ट्रेट हेयर लाइन दिखेगा। जो वीडियो स्पीक होता है वो बोथ बोथ वुमन में होता है। जो बात की जाए मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल में शो होता है। बोथ मेल एंड फीमेल में क्या होता है, शो होता है। समझ में आया, हाँ सर। सभी को। हाँ चलो, उसके बाद एक हमारा था डोमिनेंट वाला था, डोमिनेंट कैरेक्टर्स था। अब बात करते हैं रिसेसिव। जो हमारा रिसेसिव था उसका नाम था फिनिललाइन कीटोनेरिया। क्या बोलेंगे हम इसको, फिनिललाइन कीटोनेरिया। उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PKU। क्या बोलते हैं, PKU। चलो, जो हमारा फिनिल अलाइन कीटोनेरिया होता है वो किससे आता है। अबे यार क्या हुआ इसको, दोनों भी नहीं चाहिए। किससे आता है, रिसेस रिसेसिव ऑटोजोमल ऑटोजोमल जीन से आता है। जो हमारा फिनिल अलाइन कीटोनेरिया होता है, जो बॉडी में कौन से क्रोमोसोम से ट्रांसफर होगा, तो कैसे होगा, रिसेसिव ऑटोजोमल जीन से ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है, रिसेसिव ऑटोजोमल जीन से ट्रांसफर होता है। हमारे बॉडी में एक एंजाइम बनता है, एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, जिससे जाकर अगर जो एंजाइम हमारे बॉडी में अगर फॉर्म होता है तो ये डिसीज नहीं होगा। अगर हमारे बॉडी में एक ऐसा एंजाइम है जो फॉर्म होगा, अगर फॉर्म होता है तो ये डिसीज नहीं होगा। अगर हमारे बॉडी में जो एंजाइम फॉर्म नहीं होगा तो ऑब्वियसली 101% ये जो होता है, ये जो डिसीज होता है फिनिल कीटोनेरिया, ये हो ही जाता है। ये हो ही जाता है। सो उस एंजाइम का नाम है फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फिनिल अलाइन फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिलेज
देखो, हमारे बॉडी में अगर फिनिलालाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अगर सीक्रेट नहीं होता, एंजाइम बनता नहीं है, तो हमको 101% कौन सा डिसीज होगा? फिनिलालाइन कीटोनेरिया होगा। क्या होगा? फिनिलालाइन कीटोनेरिया। क्योंकि एंजाइम क्या करता है, अगर जो हमारे बॉडी में कुछ भी यूरिया या यूरिक एसिड या कुछ भी ऐसे अगर कोई भी बनता है, तो उसको क्या करता है? कंट्रोल में करने का काम करता है। क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करता है। सो देखेंगे उसका क्या। ये जो एंजाइम होता है हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है, अगर नहीं हुआ तो उससे क्या होगा? हमको फिनिलालाइन कीटोनेरिया होगा। हमारे बॉडी में कुछ इसेंशियल चीजें होती है, जो क्या करती है? इसको कन्वर्ट करती है। हमारे बॉडी में कुछ इसेंशियल चीजें होती है जो किसको कन्वर्ट करेंगी? फिनिलालाइन कीटोनेरिया हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को कन्वर्ट करेंगी